Very good afternoon, students. It's our third lecture on first order and higher degree linear differential equations. In previous lectures, we have seen a problem which is soluble for p, soluble for x, and soluble for y. And now we comes on the another type, that is a Clairaut's equation. अब ये Clairaut's equation कौन से फॉर्म में रहता है? We will see that. अगर आपका इक्वेशन ऐसे फॉर्म में है y equals to px plus f of p. If your equation should be in this form, y equals to px plus f of p. What about that f of p? F of p may be any function of p. अगर ऐसे फॉर्म में आपको इक्वेशंस दिख रहे हैं, so that is called as a Clairaut's equation. How you can remember? Y equals to px plus f of p. F of p is any function of p. Now how to solve that differential equation? So first you have to differentiate with respect to x. तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा dy by dx. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. फर्स्ट p एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज अ 1, तो यहाँ पे p इंटू 1 p प्लस सेकंड टाइम x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ p इज dp बाई dx प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू p दैट इज f डैश ऑफ p एंड देन रिपीट डेरिवेटिव ऑफ दैट p विथ रिस्पेक्ट टू दैट x, सो इट गिव्स dp बाय dx. उसके बाद क्या करेंगे? दैट dy बाय dx इज नथिंग बट अ p, सो आई हैव रिटन हियर p, दैट p एज इट इज प्लस यहाँ से हमने क्या किया? dp by dx we take the common, so in bracket remaining x plus f dash of p. उसके बाद that p and that p get a cancel, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? only that is equals to 0. अब 0 होने के बाद what about that x plus, अब possibility क्या रहती है कि अगर a into b equals to अगर 0 रहा, so what we say, either a equals to 0 or b equals to 0 we can say, or both are equals to 0. ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है. बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट अबाउट दैट x इज अ वेरिएबल. अब जब x वेरिएबल है तो वो जीरो नहीं हो सकता. दैट शुड बी समथिंग, इट हैव समथिंग वैल्यू, सो इसको हम जीरो नहीं बोल सकते. सो x प्लस एफ डैश ऑफ p, तो ये टर्म आपकी जीरो नहीं होंगी. सो पॉसिबिलिटी क्या है कि दैट dp बाई dx इज इक्वल्स टू जीरो. dp बाई dx इज जीरो, सो dp बाई dx जीरो, दैट इम्प्लाइज dp इक्वल्स टू जीरो. So finally when you integrate, so that dx transferred to that side, ये dp by dx equals to 0 ऐसे फॉर्म में आएगा. dp by dx equals to 0, so that implies dp equals to 0 into dx, so that gives 0. So you get dp equals to 0. अब dp 0 when you integrate the both sides, so that when you integrate that dp, so integration of dp equals to some integration constant c. तो फाइनली इंटीग्रेशन के बाद dp का इंटीग्रेशन क्या होगा? p, दैट इज इक्वल्स टू c. c इज अ कांस्टेंट. सो फ्रॉम दैट इक्वेशन 1 में हम p की वैल्यू क्या पुट करेंगे? c पुट करेंगे. सो व्हाट वी गेट? y इक्वल्स टू cx प्लस f ऑफ c. हमें पता है कि अब तक के जितने भी प्रॉब्लम्स हमने देखे, सॉल्युबल फॉर y, सॉल्युबल फॉर x और सॉल्युबल फॉर p, तो हमने वहाँ पे नोट लिखी थी लास्ट में कि इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब जो आपका फाइनल सॉल्यूशन आता है, दैट सॉल्यूशन एंड ओरिजिनल इक्वेशन कॉन्स्टिट्यूट्स टुगेदर अ फाइनल सॉल्यूशन. अब जहाँ पे पॉसिबल था कि जो हमारा इक्वेशन 2 आता था, वी पुट द वैल्यूज ऑफ फ्रॉम दैट इक्वेशन 2 एज अ वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 एंड देन वी गेट द फाइनल सॉल्यूशन. बट जहाँ जहाँ पे p की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं थी आए हुए इक्वेशन से, तो वी से दैट इक्वेशन 1 एंड 2 टुगेदर गिव्स अ सॉल्यूशन. बट यहाँ पे हम जब ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वी गेट p इक्वल्स टू c. सो फाइनली हमें क्या करना है? वी हैव टू पुट p इक्वल्स टू c इन योर ओरिजिनल इक्वेशन 1, सो दैट गिव्स y इक्वल्स टू cx प्लस f ऑफ c. तो ये हो जाता है आपका सॉल्यूशन. मतलब अगर ऐसे फॉर्म में आपका इक्वेशन है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ क्लियरेट्स इक्वेशन. और उसका सॉल्यूशन क्या रहता है? सिंपली यू हैव टू पुट p इक्वल्स टू c. अब ये p इक्वल्स टू c हम क्यों पुट करते हैं? सो दैट ऑल इज द प्रोसीजर फॉर p इक्वल्स टू c दैट वी हैव सीन हियर. तो आपको प्रॉब्लम में इतनी सारी स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है. व्हेन यू रिकॉग्नाइज और यू कैन फाइंड that your form should be in this form, y equals to px plus f of p. So obviously it is a Clairaut's equation, and then you put p equals to c, and then we put that p equals to c in that given equation, which is the required solution. So in this way we get the answer of that equation. So यहाँ पे दो problems मैंने लिखे हैं and both are in the form of Clairaut's. Okay, तो सबसे पहले हम पहला problem यहाँ पे देखेंगे. So I will write that
first problem. So given differential equation is, what is the differential equation? Y equals to, I will separate the term, that is a px minus pb plus q by p. Okay, now what about that p and q, b and q, that these are constants, so that b and q are constant, so that implies y equals to px plus q by p minus pb. अब अगर ये टर्म देखोगे तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p, दैट इज वी कैन से दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ p के फॉर्म में आ गया. ये आपका px है और यहाँ पे y भी है. अब अगर इसके साथ कंपेयर करूंगी y इक्वल्स टू px प्लस एफ ऑफ p, तो उस फॉर्म में ऑब्वियसली हमारा इक्वेशन दिख रहा है. व्हाट अबाउट दैट q एंड p, दिस q एंड p, दिस q एंड दैट b, these are constants, so we consider it as a function of p, and therefore we say that ये क्या है, which is a Clairaut's equation, which is Clairaut's equation. We give it equation number 1. और अगर Clairaut's रहा तो yes, we have to put p equals to c. हम p equals to c पुट कर देंगे. कहाँ पे पुट कर देंगे? इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. तो हाउ इज अवर इक्वेशन 1? y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा q बाय सी माइनस सी बी. सो दैट इज नथिंग बट अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, एंड इन दिस वे वी गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज वी हैव फाइंड दैट इट इज अ Clairaut's इक्वेशन. और सेकेंड प्रॉब्लम हम यहाँ पे देख. So I have written here 4 problems. Y equals to px plus under root of 4 plus p square. Second is y minus x dy by dx equals to e raised to dy by dx. These all are very easy problems and you can easily solve. These are all the Clairaut's equation. Third problem यहाँ पे हम देखते हैं. What is the third problem? What is given? देखो problem कितने स्टेप का है. Given differential equation sin of px minus y equals to p. Okay. अब यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं है सॉल्व होना, तो ये साइन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे. px माइनस वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ p. क्योंकि ये सॉल्वेबल इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पे ये जो फंक्शन ये साइन के ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे ये एंगल के फॉर्म में है. अब इसको सेपरेट करके हम सॉल्व नहीं कर सकते, वहाँ पे डेरिवेशन पॉसिबल नहीं रहता है आगे के टर्म का, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ p कर दिया. मतलब ये हो गया फंक्शन ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ p. So that gives y equals to what we get then, y equals to px minus sine inverse of p. That is px minus sine inverse of p. ऐसे फॉर्म में आ जाएगा ये फॉर्म. अब यहाँ पे आप बोलेंगे मैडम ये तो साइन है माइनस है, बट कोई बात नहीं, px प्लस वी कैन राइट इट एज अ माइनस साइन इनवर्स ऑफ p. ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं. And that is nothing but which is Clairaut's equation. Form हमेशा ध्यान में रखना. Put in your mind that form should be y equals to px plus f of p. ये है आपका f of p, ये आपका px which is Clairaut's equation, and therefore what we do, we put p equals to c. That is your equation number 1, or suppose that is your equation number 1, and therefore in equation 1. So what is 1 implies? That implies y equals to cx minus sine inverse of c. So in this way we get the which is nothing but yes, it is a required solution. So बाकी के जो प्रॉब्लम है वो भी आप लोग कर सकते हैं. I will told you how to solve this. फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम हम देखेंगे क्या है. p square x is equals to py plus 1 यहाँ पे है. सो y इक्वल्स टू के फॉर्म में रहना चाहिए. कोई भी Clairaut's का प्रॉब्लम रहता है तो y इक्वल्स टू के फॉर्म में. सो y इक्वल्स टू के फॉर्म में करने के लिए ये टर्म यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा. यहाँ हमको या पी वाई इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर ऑफ x माइनस 1. सो y इज इक्वल्स टू, हाउ वी राइट, p स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन p. सो दैट गिव्स हियर 1p गेट कैंसिल विद दैट गिव्स px माइनस, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएगा आपका, px माइनस 1 बाय.
So in this way finally again you get the Clairaut's form. तो ये आ गया आपका Clairaut's form. आगे आपको पता है क्या करना है. सेकंड प्रॉब्लम अगर आप लेंगे तो सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, y इक्वल्स टू ये टर्म यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे x dy बाय dx प्लस e रेज़ टू द पावर dy बाय dx. और सबको पता है, क्या पता है सबको, यस dy बाय dx इज नथिंग बट अ p. सो y इक्वल्स टू वी राइट x इंटू p प्लस e रेज़ टू द पावर p. e रेज़ टू द पावर p क्या हो गया, इट इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ. तो ये भी आ गया आपका क्लियरेट्स. सो इन दिस वे वी सी ऑल दिस प्रॉब्लम. और ये तो डायरेक्टली आपको क्लियरेट्स के फॉर्म में दिख रहा है, इसको क्लियरेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है. सो you have to solve these problems and take a solution of that. So that is for your homework. And now we will see the reducible to Clairaut's equation. Now students, we come on next topic, that is reducible to Clairaut's equation. अब अगर reducible के फॉर्म में है कुछ इक्वेशन Clairaut's हो सकते हैं, तो वो कौन से फॉर्म में रहते हैं, that should be reduced into Clairaut's. तो पहली टाइप है यहाँ पे कि इफ योर इक्वेशन इन्वॉल्व्स e रेज़ टू lx e रेज़ टू my and what about that k is the highest common factor, that is HCF of that l and that m which is in a power of e. Then we have to use the substitution, that is capital X is equals to e raised to lx and capital Y equals to e raised to ky, and by using that substitution we can reduce the given equation in terms of Clairaut's. अब सेकंड टाइप है कि अगर ऊपर की जो टाइप है दैट इट इज नॉट इन दैट टाइप, बट इफ योर इक्वेशन शुड बी ऑन दी इन दिस फॉर्म y इक्वल्स टू nxp प्लस f ऑफ xp, देन यू हैव टू यूज द सब्स्टिट्यूशन स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X रेज़ टू n. इफ सेकंड टाइप शुड बी इन दिस फॉर्म y इक्वल्स टू nxp, मतलब पहली टर्म आपकी सेम रहेंगी, सिंपली यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, x की जगह यहाँ पे y आ जाएगा. तो सब्स्टिट्यूशन में भी चेंज आ जाएगा. देखो सब्स्टिट्यूशन क्या है, y रेज़ टू n इज इक्वल्स टू कैपिटल Y. रिमेंबर दैट अगर यहाँ पे y है तो y की पावर में n लेके कैपिटल Y की सब्स्टिट्यूशन करना. अगर यहाँ पे x है तो सिंपली x के लिए कैपिटल X रेज़ टू n करना. ओके, यहाँ पे अगर x है तो x इज इक्वल्स टू कैपिटल X रेज़ टू n. यहाँ पे अगर y है तो स्मॉल दैट y रेज़ टू n इज इक्वल्स टू कैपिटल Y. तो ये बात ध्यान में रखना. एंड देन वी कैन रिड्यूस दैट ऑल टाइप्स ऑफ इक्वेशन इनटू Clairaut's इक्वेशन. तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने लिखा है e रेज़ टू 4x इंटू p माइनस 1 प्लस e रेज़ टू 2y p स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब इसको हम देखेंगे कि हाउ टू रिड्यूस टू Clairaut's. सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन e रेज़ टू 4x इंटू p माइनस 1 प्लस ई रेज़ टू 2y इंटू पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब आ जाते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ. अब यहाँ पे l और m के साथ कंपेयर करोगे, दैट इज ई रेज़ टू lx ई रेज़ टू my. तो यहाँ पे l की जगह 4 है, m की जगह 2 है. तो देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ व्हाट, that is HCF of 4 and 2 is क्या होगा. अब लगे तो आप रफ में करके देखो. 4 कैसे फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे. 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 1. अब दोनों का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, दैट 2 एंड हियर इज आल्सो 2. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया दोनों का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 2 ओनली, बिकॉज दोनों में वो कॉमन है और वही हाईएस्ट है. सो हाईएस्ट कॉमन हो गया 2, क्योंकि उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ पे ये भी 1 होंगे, यहाँ पे भी 1, पर ये 1 जो है ये कॉमन फैक्टर है दोनों का, बट इट इज नॉट अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. उसके पहले का जो 2 आता है दैट इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो ये HCF LCM ये सारी बातें आप लोगों ने 10th में देखी होंगी, 9th 10 में. सो दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट. सो यहाँ पे 4 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है. अब 2 होने की वजह से हम सब्स्टिट्यूशन क्या रखते हैं, फिर अगर यहाँ पे के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहा तो कैपिटल X इक्वल्स टू ई रेज़ टू, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा kx, और y इक्वल्स टू ई रेज़ टू ky, एंड देयरफॉर कैपिटल X इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू 2x
and capital Y equals to e raised to 2y. We have to make that substitution and also we have to differentiate on both sides. So that gives dx is equals to, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा 2 इंटू ई रेस टू 2x इंटू डी एक्स एंड डी ऑफ y इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव 2 इंटू ई रेस टू 2y इंटू डी वाई. अब हम लेंगे रेशो RHS का एज वेल एज LHS का. तो देखो रेशो क्या हो जाएगा, दैट गिव्स d ऑफ कैपिटल Y बाय d ऑफ कैपिटल X इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई रेस टू 2y dy. यहाँ पे dy की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में dx की वैल्यू पुट करेंगे. सो 2 गेट कैंसल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी, ये वैल्यू होगी आपकी y की, ये वैल्यू होगी x की और dy by dx को आप कैसे लिखोगे, दैट dy by dx इज नथिंग बट अ स्मॉल p. और ये इसको करेंगे हम कैपिटल P. सो कैपिटल P इज इक्वल्स टू कैपिटल Y by कैपिटल X into P. So that implies small p is equals to, ये x और y इधर चले जाएंगे, so it can be written as x by y into capital P. So remember that thing, you have to put that value in your given equation number 1. And now we will substitute all that values in your equation 1. Now we will use the substitution in equation 1. अब यहाँ पे e raised to 4x है, तो e raised to 4x को कैसे आप लिखोगे, क्योंकि कैपिटल X is equals to e raised to 2x. So obviously e raised to 4x can be written as e raised to 2x square, and that is nothing but e raised to 2x is nothing but x and x square हो जाएगा ये. तो यहाँ पे therefore what about equation 1? Equation 1 implies क्या चेंजेस होंगे equation 1 में, that is a x square. यहाँ पे स्मॉल p को रिप्लेस कैसे करेंगे हम, कैपिटल X अपॉन y इंटू कैपिटल P माइनस 1 प्लस y इंटू कैपिटल X कैपिटल Y इंटू P इट्स होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो अब उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप लोग तो ये यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा. सो नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर, सेपरेट कर देंगे हम टर्म को. यहाँ पे टर्म अगर सेपरेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब बाय वाई इंटू पी माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई इंटू 1 प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो 1 वाई गेट कैंसल विद दैट एंड दैट गिव्स एक्स क्यूब इंटू वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू पी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर, एक वाई कम हो जाएगा यहाँ पे, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप तो हर एक टर्म में आपको क्या नजर आ जाएगा, क्या कॉमन दिख रहा है हर एक टर्म में, देयर इज एक्स स्क्वायर वाई इज कॉमन इन ईच टर्म, सो वी टेक दैट कॉमन एक्स स्क्वायर वाई. अब एक्स स्क्वायर वाई जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पे एक एक्स रहेगा उसके साथ पी रहेगा, यहाँ पे सिंपली 1 रहेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई लेने के बाद पी स्क्वायर रहेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. अब ये जो कॉमन निकाली हुई टर्म है हम 0 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये टर्म पूरी इधर चली जाएंगी तो ये 0 हो जाएंगी. 0 इंटू दैट समथिंग बिकम 0. तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, एक्स पी माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. So we can write there, यहाँ पे और कुछ टर्म बचती है, should be in the form of y. There should be something wrong. So देखो क्या यहाँ पे करेक्शन है, जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इट बिकम एक्स क्यूब वाई इंटू पी माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा सिंपली. सो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स अपॉन यहाँ पे स्क्वायर है तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे सिंपली एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे एक वाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक टर्म से हम एक्स स्क्वायर ले सकते हैं और वाई भी ले सकते हैं. एक्स स्क्वायर वाई ले लिया
तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, p बचेगा। बट यहाँ पे सिंपली x स्क्वायर था, y नहीं था, बट वी हैव टेकन अ y x स्क्वायर बाय y कॉमन। अब x स्क्वायर बाय y को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे हम y एडजस्ट लेंगे, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर बाय y से तो यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो y y गेट कैंसिल, यू गेट द x स्क्वायर एज इट इज। और फाइनल टर्म को करेंगे तो यू गेट दैट थर्ड टर्म एज इट इज। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको y लेना है। अब y जब लेंगे तो हमारी डिनोमिनेटर ये जो टर्म है दैट ट्रांसफर टू जीरो एंड फाइनली यू गेट इन दिस वे। अब ये इस फॉर्म में आ गया, सो ऑब्वियसली y को एक साइड ले लो आप और बाकी की बची हुई टर्म एज इट इज रखो। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू, ये y इधर चला जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, y इक्वल्स टू xp प्लस p स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखोगे इट इज नथिंग बट अ विच इज क्लेरेट्स इक्वेशन। अब ये अगर क्लेरेट्स इक्वेशन है तो आगे आपको पता है क्या करना है आपको, आई विल रब दैट हियर। क्लेरेट्स इक्वेशन है तो हम क्या करते हैं, वी कैन पुट p is equals to c, therefore put p is equals to c, suppose that is your equation number, इसको 2 दे देंगे। इन इक्वेशन 2 तो 2 में क्या चेंजेस हो जाएगा, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब y की जगह वैल्यू पुट करो y की और x की वैल्यू पुट करो, तो हमारे पास क्या वैल्यूज है x और y की, तो दैट कैन बी रिटन एज e रेस टू 2y इक्वल्स टू c इंटू e रेस टू 2x प्लस c स्क्वायर, एंड इन दिस वे वी गेट द फाइनल सॉल्यूशन विच इज required solution, which is a required solution of that given differential equation. So that is the type of reducible to Clairaut's equation. So यहाँ पे मैंने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा है e raised to 3x into p minus 1 plus p cube e raised to 2y equals to 0. That same problem I have written in a solution. हो सकता है जो प्रॉब्लम है वो नहीं दिखता होगा आप लोगों को, बट सॉल्यूशन में आई हैव रिटन द सेम प्रॉब्लम, दैट इज e रेज़ टू 3x इनटू इन ब्रैकेट p माइनस 1 प्लस p क्यूब e रेज़ टू 2y इक्वल्स टू 0। अब अगर हाईएस्ट कॉमन कंसीडर करेंगे इस 3 का और इस 2 का, तो 3 के फैक्टर्स 3 इंटू 1, 2 के 2 इंटू 1, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है दोनों का, दैट इज नथिंग बट अ 1। तो 1 अगर होता है तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू 1 इंटू एक्स रखेंगे, दैट इज e रेज़ टू x, y इक्वल्स टू ऑल्सो e रेज़ टू y, दोनों का डिफरेंशिएशन dx इक्वल्स टू dy इक्वल्स टू, उसके बाद dy बाय dx इक्वल्स टू e रेज़ टू y अपॉन e रेज़ टू x, e रेज़ टू y dy अपॉन e रेज़ टू x dx। सो dy बाय dx इज नथिंग बट p, ये कैपिटल Y, ये कैपिटल X, सो दैट इज अ कैपिटल P इनटू दैट x बाय y इक्वल्स टू स्मॉल p। सो वी यूज दैट इन योर इक्वेशन नंबर 1। सो वी गेट हियर e रेज़ टू x, so that e raised to x, here is e raised to 3x, तो हम e raised to 3x को कैसे लिख सकते हैं, that e raised to x raised to the power 3, तो e raised to x के लिए सब्स्टिट्यूशन है कैपिटल x, तो यहाँ पे कैपिटल x आ जाएगा एंड raised to the power 3, तो x क्यूब, यहाँ पे स्मॉल b की वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी कैपिटल P इंटू एक्स बाय वाई माइनस 1 प्लस दैट अगेन रिप्लेस बाय द सेम वैल्यू, अगेन यहाँ पे इसको लिखेंगे हम e raised to 2y is equals to e raised to y raised to the power 2 and that is nothing but a y. So ये हो गया आपका y square equals to 0 and finally आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो px माइनस y अपॉन y, तो वो y आ गया यहाँ पे, हमने क्या किया ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया px माइनस y अपॉन y, दैट y कम्स हियर, यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया p क्यूब x क्यूब अपॉन y क्यूब और यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो पी क्यूब एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, तो वाई स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, ये वाई हो गया, तो एक्स क्यूब और वाई कॉमन निकल जाएगा, एक्स क्यूब वाई कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा पी एक्स माइनस वाई प्लस पी क्यूब इक्वल्स टू 0, सो पी एक्स माइनस वाई प्लस पी क्यूब इक्वल्स टू 0, सो दैट गिव्स finally y equals to px plus p cube which is a Clairaut's equation and therefore we put p equals to c, p equals to c यहाँ पे पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 में and that gives y equals to cx plus c cube. Finally y is replaced by e raised to y and capital X is replaced by e raised to x. So that is another problem. एक प्रॉब्लम आप लोगों को ऐसे ही टाइप पे होमवर्क के लिए मैं दूंगी यहाँ पे।
Now students, we will see here another type of reducible to Clairaut's equations, that is the problem of that second type. ये जो ऊपर का प्रॉब्लम लिखा है मैंने यहाँ पे, दैट इज फॉर योर होमवर्क, ये आपके होमवर्क के लिए है एंड यू हैव टू सॉल्व इट. लास्ट में मैं इसका आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ. ओके, सो रिमेंबर दैट. अब जो आगे का प्रॉब्लम है y इक्वल्स टू 3px प्लस 6p स्क्वायर y स्क्वायर. अब जरा अगर ध्यान से देखूंगी इस टाइप की तरफ तो आप बोलेंगे मैडम ये तो सॉल्युबल फॉर y के लिए हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिकॉज देयर आर टू टर्म्स ऑफ y एंड y स्क्वायर. अब आप बोलेंगे मैडम ये सॉल्युबल फॉर p के लिए हो सकता है क्या? देयर इज ए p स्क्वायर प्लस p, देयर इज ए माइनस y. ये पॉसिबिलिटी है, मतलब एक प्रॉब्लम जो रहता है एक से ज़्यादा मेथड से भी सॉल्व होने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पे एक वो पॉसिबिलिटी रहती है. उसके बाद सॉल्युबल फॉर x के लिए भी ये पॉसिबल होगा अगर आप करके देखेंगे तो. बट अगर बेटर टाइप है आपको चूज करने की, जो डायरेक्टली इसका आंसर हमें मिल सकता है, दैट इज ऑफ द टाइप y इक्वल्स टू npx प्लस f ऑफ py. ऐसे फॉर्म में दिख रहा है आपकी आंखों को. n की जगह 3 है, px भी है और py दैट इज फंक्शन ऑफ p एंड y, तो उस फॉर्म में भी ये टर्म है. अब हमें क्या करना है, अगर ऐसे फॉर्म में हमारा फंक्शन रहता है, हमारा इक्वेशंस रहता है, so you have to use the substitution y raised to the power n equals to capital Y. अब यहाँ पे n की वैल्यू 3 होने की वजह से y raised to 3 is equals to capital Y. So that implies small y is equals to y raised to 1/3. उसके बाद हमने क्या किया, इस टर्म को डेरिवेट किया, so that gives 3y square dy is equals to d of capital Y. Then दोनों साइड से हमें डिनोमिनेटर से dx को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो dx से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो गया आपका स्मॉल p. ये इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल p. अब कैपिटल p इसलिए डिनोट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कैपिटल y है, इसलिए इसको कैपिटल p लेंगे, इसको स्मॉल p लेंगे. ये आपका 3y स्क्वायर हो गया. अब यहाँ पे ये 3 एज इट इज रहेगा, y को रिप्लेस कर देंगे हम y रेज़ टू 1/3 से, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा बाहर, उसके साथ स्मॉल p आ जाएगा इक्वल्स टू कैपिटल p. बट हमें वैल्यू निकालनी होती है स्मॉल p की, तो स्मॉल p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म आपकी इधर चली जाएंगी. सो ऐसे आ गई ये टर्म यहाँ पे. ये टर्म आने के बाद इसको हम न्यूमरेटर में लेके गए, सो p/3 y रेज़ टू माइनस 2/3. अब आगे आ जाते हैं, इक्वेशन 1 में सभी वैल्यूज पुट कर देंगे. स्मॉल y की जगह हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल y रेज़ टू 1/3. उसके बाद 3 एज इट इज रहेगा, स्मॉल p की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे जो यहाँ पे मैंने लिखी है, आई हैव पुट दैट वैल्यू इंटू x है, तो x एज इट इज प्लस 6 इंटू p स्क्वायर. अब p स्क्वायर की जगह क्या आ जाएंगी, ये वैल्यू आ जाएंगी आपकी, सो वी पुट दैट वैल्यूज. देन y स्क्वायर है तो y स्क्वायर की जगह y रेज़ टू 1/3 रेज़ टू 2 आ जाएगा. अब जब सब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, p इंटू एक्स एज इट इज रहेगा, y रेज़ टू 2/3 एज इट इज रहेगा, 6 एज इट इज रहेगा. बट यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से p स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और y रेज़ टू 2/3 का स्क्वायर यहाँ पे 4/3 हो जाएगा. सो ये होने के बाद यहाँ पे y रेज़ टू 1/3 रेज़ टू 2, तो ये हो गया आपका 2/3. अब जब आप यहाँ पे इस टर्म का ये करें कैलकुलेशंस करेंगे तो y रेज़ टू ये हो जाएगा माइनस 4/3 प्लस 2/3 ऐड हो जाएंगे, सो दैट गिव्स y रेज़ टू द पावर माइनस 2/3. तो ये y रेज़ टू माइनस 2/3 नीचे के आने की वजह से y रेज़ टू 2/3 आ जाएगा फाइनली. आप अगर इनका पावर ऐड करोगे सो फाइनली व्हाट यू गेट, या फिर आप अगर ये टर्म डिनोमिनेटर लेंगे, ये एज इट इज रखेंगे डिनोमिनेटर में 1/4 माइनस ये अगर लेंगे तो ये 2/3, और ये हो गया आपका y रेज़ टू 2/3. ओके, तो ये यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद y रेज़ टू 1/3, दोनों टर्म में y रेज़ टू 2/3 कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन लेके इधर ट्रांसफर कर देंगे हम LHS को. यहाँ पे क्या रहेगा, px रहेगा ओनली, यहाँ पे 2/3 रहेगा और यहाँ पे p स्क्वायर है. अब दोनों का पावर हम कलेक्ट करेंगे, तो कैसा हो जाएगा, फिर यहाँ पे टोटल पावर y रेज़ टू 1/3, बेस अगर सेम है तो पावर की हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं. तो y रेज़ टू 1 प्लस 2 दैट इज 3/3, सो दैट इज नथिंग बट y रेज़ टू 1. तो सिंपली y, ये आपका px एज इट इज 2/3 p स्क्वायर एज इट इज. अब फाइनली अगर ध्यान से देखोगे तो अगेन इट इज अ क्लियरेस्ट इक्वेशन, y इक्वल्स टू px प्लस f ऑफ p. ये f ऑफ p के फॉर्म में है, सो व्हाट वी पुट p इज इक्वल्स टू c इन दिस इक्वेशन.
इन अबव इक्वेशन, तो यहाँ पे सी एक्स प्लस 2/3 सी स्क्वेयर और वाई, कैपिटल वाई को रिप्लेस कर दिया हमने वाई क्यूब से, बाकी टर्म एज इट इज। तो इंग्लिश में वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। इसका आंसर मैं बताती हूँ और ऐसा एक प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क के लिए देती हूँ। आई हैव रिटन हियर 2 प्रॉब्लम्स फॉर योर होमवर्क। ऊपर का प्रॉब्लम पहले मैंने दिया था आप लोगों को, आंसर मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। यहाँ पे सी 2 टाइम्स, वहाँ पे पी की टर्म आती होंगी, सो दैट इज सी प्लस सी क्यू, ऐसे फॉर्म में है। अब आप बोलेंगे मैडम विच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वी शुड कंसीडर हियर, हियर इज e raised to 2x, here is e raised to 3x, e raised to 2y, e raised to 3x। अब अगर होल प्रॉब्लम में आप देखेंगे तो पावर में 3 है या फिर 2 है, मतलब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका लेंगे, 2 और 3 का, और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा आपका 1, जैसे इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने लिया था। सो यू हैव टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग दैट कंडीशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये जो प्रॉब्लम है आई हैव रिटन दैट, ये कौन से टाइप में आता है, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू npx और nxp प्लस f ऑफ xp के फॉर्म में आता है ये। यहाँ पे n की जगह क्या है, तो n है आपका यहाँ पे -1। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे लेते हैं, अगर ऐसे फॉर्म में रहा तो यू हैव टू यूज हियर सब्स्टिट्यूशन, दैट इज x इज इक्वल्स टू कैपिटल X रेज़ टू n। तो यहाँ पे n अगर -1 होगा तो यू हैव टू यूज द सब्स्टिट्यूशन स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X रेज़ टू -1। ये सब्स्टिट्यूशन लेके जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम किया y इक्वल्स टू nxp प्लस f ऑफ yp, बस वैसे ही उसी टाइप से ये आपको करना है, बट सिंपली चेंज यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में होंगी। यहाँ पे स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X रेज़ टू -1 आपको लेना है, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन रहती है इस टाइप में x इज इक्वल्स टू X रेज़ टू n। आंसर मैंने आपको प्रोवाइड किया है, दैट इज द आंसर ऑफ दैट अबाउट इक्वेशंस। तो होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑल टाइप्स। अब यहाँ पे ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, आगे के लेक्चर में हम न्यू टॉपिक देखेंगे ऑफ दैट सेम यूनिट। सो गुड बाय स्टूडेंट, थैंक यू।